Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of ज्ञानी गुरुवार। जी हाँ, हमारे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं वो ज्ञानी गुरुवार ही रहते हैं। आज का जो ज्ञानी गुरुवार का प्लेट है उसमें क्या है तो मुझे बताना है आपको कि ये वाली जो जैकेट है और ये वाली जो जैकेट है हम इसके बारे में बात करेंगे। यस, दिस इज स्टेल्थ एयर, राइनॉक्स स्टेल्थ एयर। थोड़ा हैवी हो गया तो मैं रख दूंगी वापस ये। तो हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। ये वाली जो जैकेट है ना, हम लोग लास्ट 3 से 4 महीने से पहन रहे हैं। फॉर अरुणाचल राइड में भी हमने यही जैकेट पहना था। हम लोग ने हमारी जो अभी किलार किश्तवाड़ की राइड थी उसमें भी हम लोग ने यही जैकेट पहना था और न्यूमरस छोटे मोटे राइड्स में हम लोग ने ये जैकेट पहना। सो दिस इज शॉर्ट टर्म रिव्यू अबाउट हाउ दिस राइनॉक्स स्टेल्थ एयर ट्रीटेड अस ऑन अरुणाचल के टर्न पे और एज वेल एज किलार किश्तवाड़ जो हम लोग ने हार्डकोर ऑफ रोडिंग की थी उस वाले टर्न में हमें कैसा ट्रीट किया ये जैकेट, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइनॉक्स स्टेल्थ एयर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स है। सबसे पहला कलर ये और ये जो है 4 कलर्स अवेलेबल है अपने पास। जो ये रेड कलर का है वो अभी जस्ट 1-2 हफ्ते पहले रिसेंटली लॉन्च्ड है एंड आई रियली लव दिस जैकेट अ लॉट। दो वी आर नॉट वेयरिंग दिस जैकेट, वी आर वेयरिंग ये वाला जैकेट एंड इट टू लुक्स ब्यूटिफुल। इसका लेंथ देख रहे हो आप, डेफिनेटली इसका लेंथ बड़ा है। दैट मीन्स ये जो है वो एक ट्यूरिंग जैकेट है और ऐसा नहीं है कि ये जैकेट आप शॉर्ट राइड्स के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस राइड के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें अगर आप देख सकते हो मैश भी बहुत अच्छे से दिया है जिसमें वेंटिलेशन बहुत ज्यादा सही रहेगा। ओके, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे अबाउट व्हाट ऑल फीचर्स दिस जैकेट्स प्रोवाइड, व्हाट ऑल आर्मर्स इट हैज। एक बाइकर को हमेशा ऐसी जैकेट चाहिए रहती है जो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी यूज कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ब्रेकफास्ट राइड पे भी यूज कर सकता है, गर्मी में भी यूज कर सकता है और ठंडी में भी यूज कर सकता है। सारे सीजन में कोई अगर आप जैकेट पहन सकते हो तो वो है अपना राइनॉक्स का स्टेल्थ एयर जैकेट। ऐसा मस्ती चलती रहनी चाहिए हर टाइम जब भी आप वर्क विद फन। यस, दैट्स व्हाट वी बिलीव एट व्रूम स्टोर। लास्ट ईयर आप लोग ने देखा रहेगा हम लोग के पास स्टेल्थ ईवो जैकेट था। स्टेल्थ ईवो जैकेट है जो ग्रे कलर का मैं और किरण हम दोनों भी पहनते थे और जो नॉर्थ की राइड, नॉर्थ ईस्ट राइड या फिर लद्दाख राइड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट जैकेट है। बिकॉज कोल्ड बहुत रहता है तो वो टाइम पे आपको फुल टेक्सटाइल वाला जैकेट बहुत अच्छा लगता है। बट हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपको हमेशा ठंड नहीं मिलेगी, तो दैट्स द रीजन स्टेल्थ एयर बीच में आया है। इसके जो फीचर्स है, मतलब जो लेंथ है इसकी, जो बहुत अच्छा दिखते हैं। मतलब इफ़ यू आर हाइटेड या फिर आपका टॉर्सो लंबा है तो आपको ये जैकेट बहुत अच्छा दिखने वाला है। बिकॉज अगर आपका टॉर्सो छोटा है, टॉर्सो मतलब जो ये पार्ट होता है, अगर किसी का शॉर्ट है तो उनको ये जैकेट नहीं अच्छा दिखेगा। तो दिस इज वन मोर टिप। तो आपका टॉर्सो बड़ा है तो गो फॉर स्टेल्थ ईवो या फिर स्टेल्थ एयर। आपका टॉर्सो शॉर्ट है या फिर आप शॉर्ट हाइट वाले हो तो आपको ये जैकेट बहुत अच्छे से फिट होगा। प्लस आप अगर हेल्दियर साइड में हो तो ये स्टॉर्म ईवो जैकेट बहुत एक्सीलेंटली फिट होगा। लेकिन आपको अगर स्टेल्थ ईवो बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसा नहीं है कि इसमें वेंटिलेशन का टेंशन है, ये पूरा ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है। इसका रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी रहेगा। वी हैव यूज दिस जैकेट फॉर क्वाइट सम टाइम। सो अभी ये स्टेल्थ एयर जैकेट पहन के दिखाता हूँ आपको। तो जब भी आप जैकेट के ट्रायल के लिए जाओ तो ऐसे टाइप का ड्राई फिट जर्सी या फिर मतलब जो पतला मटेरियल होगा ना जितना, वो वाला पहन के जाओ। जैसे किरण ने डेनिम का शर्ट पहना था वैसे वाले कपड़े पहन के मत जाना टू ट्रायल। या फिर बहुत सारे लोग गंजी पहनते फिर शर्ट पहनते, थिक मटेरियल का वैसे नहीं करना है। एंड ऑलवेज रिमूव योर वॉच बिफोर वेयरिंग अ जैकेट। एंड आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने ये वाला जैकेट क्यों नहीं रखा, बिकॉज दिस लुक्स रियली कूल। इंटरनेशनल फील, हाँ। तो ये कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है, लाइट। दिस स्टेल्थ एयर जैकेट कुछ ऐसे दिखता है, साइड से कुछ ऐसे दिखता है। सो दिस जैकेट हैज़ ऑल द सी लेवल आर्मर्स एट शोल्डर, एल्बो, बैक एज वेल एज चेस्ट में। तो सबके सब आर्मर्स आपको सी लेवल 2 है
एंड बेस्ट पार्ट अबाउट राइनॉक्स गियर्स, इनके सभी के सभी आर्मर्स राइट फ्रॉम एयर जीटी टिल स्टेल्थ ईवो सब T+ एंड T- रेटिंग के साथ आता है। T+ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे भी वो आर्मर्स अच्छे रहेंगे, और T- मतलब ठंडी के टाइम पे वो आर्मर्स कड़क नहीं होंगे। आपके जैकेट के आर्मर्स में अगर T+ T- नहीं है, दैट मीन्स आप वो जैकेट या फिर वो आर्मर के जैकेट्स लद्दाख स्पीति जैसे रीजन में जाने वाले हो, तो वहाँ पे आपको वो आप फील करोगे कि वो आर्मर्स कड़क हो रहे हैं। वो आर्मर्स लिटरली ऐसे रॉक जैसे कड़क हो जाते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है आप अगर विंटर राइड्स कर रहे हो या फिर एक्सट्रीम विंटर राइड्स कर रहे हो, बट ये जैकेट के साथ वो होगा नहीं। एंड यहाँ पे जो है आपको ये एडजस्टमेंट आते हैं, आपको अगर नेक किसी की पतली है तो ये वाली चीज़ आप ऐसे ऊपर तक लेके जा सकते हो। मेरी नेक थोड़ी ब्रॉड है तो मुझे इसको एडजस्ट करके नीचे लेना पड़ेगा ऐसे, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली कीप दिस जैकेट। और यहाँ पे भी आपको माइक्रोफाइबर है ये वाला पार्ट, तो ये बहुत सॉफ्ट पार्ट है। आई रियली लव द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जैकेट। लंबा है, एट द सेम टाइम लाइट वेट है। तो काफ़ी जैकेट के जो टोरिंग जैकेट होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन, बट ये जैकेट काफ़ी लाइट है। जहाँ पे टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वहाँ पे टेक्सटाइल है, एंड जहाँ पे आपको वेंटिलेशन चाहिए वहाँ पे वेंटिलेशन है। ये जैकेट का आप अगर बेसिक जैकेट देखोगे तो यहाँ पे ये जो क्लिप होती है वो थोड़ी नॉर्मल सी होती है, बट विद दिस स्टेल्थ एयर जैकेट दिस इज़ क्वाइट गुड। फील बहुत अच्छा है, यहाँ पे ब्रांडिंग भी है राइनॉक्स का, एंड यू विल सी द वेलक्रो का क्वालिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। ये जो मेल वेलक्रो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ रहता है, और अगर वो रफ रहेगा तो आपके ग्लव जो मैश ग्लव्स रहते हैं उसको डैमेज करता है। तो और ये वाला वेलक्रो काफ़ी अच्छा है जिससे आप आपके कफ्स बंद कर सकते हो। एंड ये वाली जिपर भी अच्छी है, आप अगर गर्मी के टाइम पे राइड करो तो ग्लव आप अंदर रख के इसको ओपन रख सकते हो, एंड विंटर के टाइम पे राइड करो तो भी ये जिप बंद कर दो, ग्लव ऊपर से पहन लो, आपको वेंटिलेशन मतलब ब्लॉक हो जाएगा। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिकली मैश पैनल्स प्लेस किए हुए हैं, तो उतनी वेंटिलेशन नहीं आती, बट उतनी है कि आप इसको 40 डिग्रीज में भी आप ये जैकेट के साथ राइड कर सकते हो। हम लोग मुंबई से MP UP होके हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचे थे, दैट वाज क्वाइट मार्च में, काफ़ी हीट थी, तो भी ये जैकेट के साथ हम लोग को बहुत मज़ा आया था। और जब भी विंटर या फिर जब भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था दैट टाइम बेस लेयर के ऊपर सिर्फ राइनॉक्स का स्वाम जैकेट पहना था जो थर्मल लाइनर है, और ये जैकेट पहना था, एंड दैट वाज सॉर्टेड। नाउ वी विल सी, ये जैसे पॉकेट तो बोला था यहाँ से ऊपर से भी ओपन होता है, तो ये ठंडी के टाइम पे आप अगर कहीं पे खड़े हो तो ये साइड पे भी जिपर्स है, ये वाली काम का भी है, यहाँ पे आप कैश वैश रख सकते हो, मोबाइल भी रख सकते हो, बट मेक श्योर ये साइड वाला पॉकेट है, यू शुड नॉट फॉरगेट टू यहाँ zip पर it मैं up। आना चाहूंगी। मैं इसको 3-4 पता ही नहीं था। महीने से ये जैकेट यूज कर रही हूँ। क्या है ना, मेरी फोन जो है ना, मुझे हमेशा डर रहता है कि इसमें जिप नहीं है तो मेरी फोन गिर जाएगी क्या, लेकिन ये गिरती नहीं है बिकॉज इसका जो ये वेलक्रो सिस्टम बहुत। लेकिन अगर ये होता ना मेरे लाइफ में तो मैं और ज्यादा सुकून में राइड करती, लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं था। आज रिव्यू करते करते मैंने भी कुछ सीखा। और इसका अगर कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे तो 600D टेक्सटाइल मटेरियल है, एंड एट द इम्पैक्ट जोन्स विच इज एल्बो एंड द शोल्डर वहाँ पे कॉर्ड्यूरा का हाई एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो कॉर्ड्यूरा इज क्वाइट स्टर्डी मटेरियल, सो दैट्स द रीज़न आपको शोल्डर पे और एल्बो पे दिया गया है। तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ, अगर ये पूरा 600D का अगर जैकेट होता तो आपके 2 क्रैशेस के बाद में हल्का हल्का वो फटना चालू हो जाएगा, बट कॉर्ड्यूरा 2-3 क्रैशेस आराम से लेगा। जैसे हम लोग ये जिपर ओपन करते हैं, यहाँ पे और एक पॉकेट है, तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट डू नॉट कीप एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ भी ज़्यादा चीज़ें। आपको जैकेट को जितना लाइट हो सकता है उतना रखना है। आपको मोबाइल, वॉलेट एंड कैश, इसके अलावा ज़्यादा कुछ जैकेट में रखना नहीं है। आपको यहाँ पे भी एक पॉकेट मिलता है पीछे साइड में, जहाँ पे आप रेन कवर रख सकते हो, बट ओनली इन केस आप अगर कोई लगेज कैरी नहीं कर रहे तो ही रखो। ट्राई टू कीप योर बॉडी एज लाइट एज पॉसिबल। जैकेट में जितना सामान कम रख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए आप उतना कंफर्टेबल रहोगे। जैसे हम लोग जिपर ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको ये पॉकेट दिखेगा, तो यू कैन बाय एडिशनल किडनी बेल्ट जो होता है वो यूज कर सकते हो, लॉन्ग राइड्स कर रहे हो। एंड नाउ वन लास्ट फीचर ऑफ दिस जैकेट एंड विच makes this jacket different from other riding jackets in the market is this। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कुछ खांचा दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको एक पाइप जाने के लिए दिया हुआ है। तो दिस इज़ फॉर आपके हाइड्रेशन
बैग अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जैकेट के पीछे ये जो पॉकेट है यहाँ पे देखो, ये जिपर है, ये जिपर ओपन करके ये आपको रेड टैप भी दिया हुआ है। आपका हाइड्रेशन बैग इसमें डाल सकते हो एंड उसका जो पाइप है वो यहाँ से उसको कनेक्ट करके यहाँ पे डाल के यहाँ पे, जैसे मैंने बोला जितना वेट आपके बॉडी पे कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ रियली गुड। जैकेट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सिर्फ ब्लैडर डालो 2 लीटर का 1 लीटर का एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर समर राइड्स। एंड वन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जैकेट, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो अगर आपकी बॉडी पैटर्न अगर चेंज होती रहती है, हमारा कंट्री में पेट है तो सेठ है वाला बात होता है, तो अगर आपका पेट बढ़ने वाला है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर पेट ज़्यादा है तो इसको लूज़ रखो, और अगर आप स्लिम ट्रिम हो तो इसको अच्छे से टक इन करके फोटोज़ और वीडियोस के लिए बहुत अच्छा दिखता है इसे। अभी ज़रा ज़्यादा टाइट हो गया, हंसने का नहीं उधर बैठ के। द जैकेट शुड फील आपके बॉडी का पार्ट लगना चाहिए, वही जैकेट आपको लेना चाहिए। आप ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। लूज रहेगा तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा, और टाइट रहेगा तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा एंड आई विल बी लाइक ऐसे एकदम टाइट रहूंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये जैकेट के साथ ऐसा है कि यू नो देयर आर वेरी वेरी लेस जैकेट्स जिसमें एक लड़की बहुत ज़्यादा सही दिखती है, ठीक है ना। तो बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं स्टोर पर, तो हमें जब भी कम्युनिकेशन होती है, हम दोनों की बातचीत चालू होती है, तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा जैकेट दो जो लाइट वेट भी हो, जो मेरे, क्योंकि लड़कियों के ना ये वाली एरिया जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो उनकी शोल्डर्स एरिया होती है ना, शोल्डर वाली एरिया वो थोड़ी है ना, मतलब एकदम कम रहती है, ब्रॉड नहीं रहती है इतनी लड़कों की जैसी। तो बिकॉज आई डू लॉट्स ऑफ जिम, तो मेरी जो ये वाली एरिया है ना वो भी बहुत ब्रॉड है, तो इसकी वजह से ये वाली जैकेट बहुत ज्यादा सही दिस दिखती इज है। गुड पॉइंट। तो दिस Yes. एडजस्टमेंट जो है वो लड़कियों के लिए Correct, बहुत सही रहेगा, correct, बिकॉज हिप एरिया और ये पार्ट थोड़ा सा वो ये रहता, तो वहाँ पे ये अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते बहुत हैं। ज्यादा सही लगता है इन पिक्चर्स, और बिकॉज माई हाइट इज ऑल्सो नॉट दैट बड़ा, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट जैकेट्स मेरे ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉर माई सरप्राइज ये वाली जैकेट जब मैंने पहना था फॉर द फर्स्ट टाइम, इट रियली लुक्ड वेरी वेरी नाइस एंड लवली। मतलब मुझे अच्छा लगा। अभी फोटोज में वो कैसा लगता है वो तो आप लोग ही बताओगे, तो यहाँ पर मेरी एक फोटो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ उसमें। और डेफिनेटली ये वाली जो जैकेट है वो एक मेन जैकेट है, लेकिन लड़कियाँ भी बहुत अच्छे से ये जैकेट पहन सकती है, बिकॉज इट इज़ लाइट वेट, इट इज़ वेंटिलेटेड, इट इज़ लॉन्ग, सो इट इज़ ये वाली जैकेट जो स्पेशली लड़कियाँ बाइक चलाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है। 4-5 महीने से हम लोग पहन रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बहुत बारी तो मैं अपनी जैकेट है ना जब हॉल्ट लेते तो निकालती भी नहीं हूँ, बिकॉज इसमें ना उतनी गर्मी नहीं लगती है, इवन इफ़ यू आर राइडिंग इन ऑन लाइक 35 डिग्री या 40 डिग्री में। तो अगर लड़कियाँ सोच रही हैं कि ये जैकेट हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली येस है मेरी तरफ से, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग द सेम जैकेट, और हम लोग हवे में बात करने वालों में से नहीं है। वी यूज द थिंग, वी टॉक अबाउट इट एंड गिव यू द रिव्यूज़। सो ये वाली रिव्यू हमने दोनों ने खुद ने पहनी हुई है, तब जाकर हम आपके पास ये पास ऑन कर रहे हैं ये वाली एक्सपीरियंस। Yes. तो गर्ल्स कैन यूज इट, बॉयज कैन यूज इट, सब लोग बहुत अच्छे से लंबे राइड के लिए, छोटे राइड के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप पिलियन हो तो पिलियन के लिए और भी बहुत ज्यादा, अर्बन एक्स है, उसके लिए टॉर्नेडो है, उसके बाद एयरजीटी है, बहुत सारे। तो अगर ये जैकेट आपको लग रहा है कि मैं पीछे बैठ रही हूँ, लंबी है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो आप ये तीनों जैकेट भी यूज कर सकते हो। तो मैं साइफर भी यूज कर रहा हूँ, किरण एयरजीटी भी यूज कर रही है, तो अपकमिंग मंथ्स में उसके बारे में भी हम लोग के साथ राइड होने वाला है। Yes, तो yes, तो वो वाले जैकेट के बारे में भी आपको बहुत विस्तार से हम लोग बताएंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बताएं हमें कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या ना रहा, या कोई भी और क्वेश्चन है तो वो भी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग। कहाँ है मेरा फोन? इसके नीचे रहेगा तो नहीं दूंगा फोन। मेरा बात सुन, बात सुनना मेरा। इधर नीचे है, बैठ तू उधर बैठ, मैं देता हूँ। हाँ चल चल ठीक है ना? ठीक है। तो ये पेट में लगा दोस्त। so that's